ये बात तो खैर ठीक है। मैं आज फातिमा जी को सुन रहा था। अशोक भाई, फातिमा जी को पहचान रहे हैं ना? आजम खान साहब की बेगम। वो अपने बेटे के साथ सीतापुर जेल गई थी, जहां 5x6 की कोठरी में आजम खान बंद है। कुछ आम ले गई थी। जब वो बाहर निकली तो उनसे पूछा गया कि खान साहब कैसे हैं, तो उनकी आंख से आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि अब हमको किसी से उम्मीद नहीं, केवल अल्लाह से उम्मीद है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। पूछा गया समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बोले ना, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, बाकी किसी से नहीं। ये नारायणी सेना, ये अहिर रेजिमेंट की नई गठित सेना, ये लोग वहां नहीं गए कभी रामपुर लठ लेके कि आओ आज रामपुर में हम हाहाकार मचा देंगे, तांडव कर देंगे, प्रलय ला देंगे अगर खान साहब नहीं छोड़ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यही तो सवाल ये भार्गव उठा रहे हैं, और यही सवाल आजम खान के चाहने वाले उठाते हैं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने इस पर कर डाली, ये ढोलक बजाने वाले मसले पर इटावा के, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आजम खान पर नहीं की, इतनी लंबी लंबी नहीं ना। यही सवाल उठ रहा है। इसीलिए आजम खान की पत्नी कह रही है कि अब हमको अल्लाह पर ही भरोसा है, बाकी तो सब देख लिए। खैर, अंदर खान साहब ने उनसे क्या कहा होगा वो तो वही बता जाने, लेकिन उस आदमी की पीड़ा का भी एक अनुमान समझिए। वो सही बंद है, गलत बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो फर्ज था कि ईंट से ईंट बजा देती उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश बंद करती, 1-2 लाख आदमी जेल जाता। नहीं, अरे हम करे मान लो फरवरी मार्च में कर रख लेते, जब मौसम अच्छा होता, तब तो न ठंड न गर्मी, तब तो कर सकते थे आंदोलन। ये विषय है। खैर, मनोज पंडित जी, पहले ठाकुर वर्सेस दलित और अब ब्राह्मण वर्सेस यादव। कोई हिपोक्रेसी नहीं, जात का खेल है, जात का गणित है, जात का अंक गणित है, यही चुनाव है। क्या सारे मनुष्य हैं? इस टाइप के प्रवचन में मेरी कोई रुचि नहीं। और ना ये बताइएगा ना हम सबको लेके चलते, हम जात का खेल सब जानते हैं। क्या भाजपा को इसमें एक उम्मीद दिख रही है? कई बार होता रोटी ही जल जाए तो भी कही जाती जली जली सिकी खूब, कि एक जो भाजपा पर आरोप लग रहा था कि समाजवादी पार्टी लगा रही थी कि भाजपा की मौजूदा सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, अब भाजपा को इस घटना से ब्राह्मण कंसोलिडेशन, ब्राह्मण एकीकरण करने का एक नया अवसर मिल गया। क्या मनोज पंडित? देखिए, ये राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि रामजीलाल सुमन के द्वारा एक इन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की, उस प्रयोग में इन्होंने सफलता नहीं मिली। फिर एक नया प्रयोग आप देखिए कि नया प्रयोग फिर उन्होंने किया। अब 2 दिन तक वो पूरा चलाया एपिसोड, और उसको लगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दाव उल्टा पड़ जाए, तो आज वो ब्राह्मणों के चाय पीने चले गए। तो ये जातिवाद की राजनीति से परे हटना पड़ेगा। अब काम की राजनीति करनी पड़ेगी, अब विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, तब आप कुर्सी मिलेगी आपको। अब चूंकि अखिलेश जी ये चाहते हैं कि आम साम दाम दंड भेद कैसे भी मुझे जो है सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े चीजें बनाएंगे, तो उसी का एक प्रयोग था। आप ये बताइए कि क्या आपसे पहले जो लोग भागवत कर रहे हैं वो सारे ही ब्राह्मण थे क्या? भाई, और भी जाति के लोग भागवत करते हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आप सारी चीजें पर, लेकिन ये एक ऐसी चीज क्यों? आपके पास 2-2 आधार कार्ड हैं, 2-2 चीजें हैं, आप महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उन्हें अपने पार्टी कार्यालय में बुलाकर 51 हजार रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं यादवों का नेता हूं और यादवों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
और अमिताभ जी, आपने एक दूसरी बात उठाई, वो आजम खान साहब जिन्होंने समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था उस वक्त आजम खान साहब थे। आज कहां है वो आजम खान? आज क्यों नहीं बोलते ये उनके फेवर में? आज क्यों नहीं जाते? इतना ही दर्द होता है अगर कार्यकर्ताओं के लिए तो जरूर करना चाहिए, पर लेकिन नहीं। अखिलेश जी की राजनीति बिल्कुल अलग है, वो अलग किस्म की राजनीति करते हैं और उस राजनीति के तहत जो है सारी चीजें हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, उस चुनाव के हिसाब से उसी चश्मे से देख रहे हैं और उसी के लिए एक नई चीज खड़ी कर देते हैं। गगन यादव कौन है? गगन यादव अखिलेश जी का व्यक्ति। आप ही देखिए, सारे मीडिया में चल रहा है, सारी चीजें चल रहा है। पुलिस कानून अगर अपना काम करता है तो 2000 लोगों के साथ प्रदर्शन करते हैं आप उनकी जान को। उस गांव में मुट्ठी भर घर हैं ब्राह्मणों के, जहां पर ये इतनी बड़ी चीजें करने के लिए तैयार थे। तो मेरा मानना यह है कि अब राजनीति विकास की हो सकती है, राजनीति काम की हो सकती है। अब जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करना पड़ेगा। अमिताभ जी, अशोक जी के, अरविंद जी के पास आऊंगा। उससे पहले एक बात कहूंगा कि हमें पता नहीं कि राम और रावण के युद्ध में कितने लोग हताहत हुए थे रावण की तरफ से, लेकिन एक संदर्भ मिलता है, शायद कबीरदास जी की तरफ से है, किसकी तरफ से है मुझे इसमें एकदम पक्का नहीं पता, लेकिन एक वो मिलता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया ना बाती। अशोक भाई, आपका भी तवज्जो चाहूंगा। यानी 2.25 लाख का नंबर तो बता ही दिया क्या? 2.25 लाख ब्राह्मण। अशोक भाई सुन लीजिए, ये गूगल के बाहर की चीज है। और ब्राह्मण भी कैसे? दाएं बाएं के नहीं, सरयू पारी है कि कानिकुब्ज ना, डायरेक्ट ब्रह्मा का ब्लड, ब्रह्मा का डीएनए। रावण मतलब ब्रह्मा का डीएनए। क्या? ब्रह्मा से बात आई विश्वश्रवा, विश्वश्रवा से रावण, और रावण से रावण की संतति। उसको किसने युद्ध में मारा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख को भगवान राम ने। पूजा किसकी हो रही है? भगवान राम की। 3 टाइम की आरती ब्राह्मण कर रहे हैं भगवान राम की। कभी ये सवाल नहीं उठा कि ब्राह्मण को मारा इसलिए नहीं? अरविंद जी, भारत का सोच तो ये रहा, 2.25 लाख का तो रिकॉर्ड है, आ ही गया। उतने ब्राह्मण मारे, उसके बाद भी भारत का ब्राह्मण और भारत का मन रावण के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो राम के साथ खड़ा हुआ। अरविंद जी, बहुत गजब का आपने बोला है। देखिए, जो पंक्ति आप सुना रहे थे वो कबीर की पंक्ति है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताघर दिया न बाती। भारत की परंपरा क्या है? देखिए, भारत को जितना भी बदनाम करिए आप, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आपने अभी देखा प्रयागराज कुंभ, कितना बड़ा, करोड़ों की संख्या में लोग आए, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। और जहां तक इन कथाओं की बात है अमिताभ जी, आप जानते हैं ये जो 2 कथाएं भारत में मुख्य रूप से कही जाती हैं, रामायण की और भागवत की, ये दोनों जो कथाएं हैं उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है जो सवर्ण समाज से नहीं आते, आज के तथाकथित। जो रामायण लिखा गया है वाल्मीकि ने लिखा है, जिसको आप दलित समाज कहते हैं, और जो भागवत लिखा गया है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, वो भी सवर्ण वर्ग से नहीं आते हैं। तो ये कथाएं स्वयं सवर्ण और ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखी गई है, और लंबी परंपरा है इसमें, और इसमें कोई पूछता ही नहीं है। इसमें छोटे समाज, बड़े समाज, पिछड़े समाज, फॉरवर्ड समाज, कोई पूछता नहीं है, हर समाज के साधु है। और मैं वर्तमान का उदाहरण दूंगा। आप देखिए, बाबा रामदेव कितने बड़े संत हैं, योग गुरु है, करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, यादव समाज से आते हैं। कोई योग करने के पहले, अनुलोम विलोम के पहले ये नहीं पूछता है कि रामदेव यादव है या पंडित, कोई नहीं पूछता है। और मंदिरों में देख लीजिए, तिरुपति का जो मंदिर है, वहां का ग्वालपल्ली जो समाज है, यादव वर्ग से आता है, वो पुजारी समाज है। तो भारत में तो एक लंबी परंपरा रही है, यहाँ कोई जाति पूछता ही नहीं है, लेकिन जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, प्रमाण के आधार पे अशोक जी को हो सकता है बुरा लगे, अशोक जी जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने पिताश्री को पार्टी से निकालने का कृत्य करे, अपने पिता को सार्वजनिक मंच में धक्का मुक्की करे,
कम से कम मुझे, हो सकता है आपको बुरा लगे, उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं है कि समाज हित के लिए वो कोई काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक फायदे के लिए वो व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के जनता को और भारतवर्ष के जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है पीड़ितों के साथ खड़ा होना। काश आपका ऐसा चरित्र होता तो बहुत अच्छा होता। 2 उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2005 में जब राजू पाल की दौड़ा की हत्या हुई तो आपके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन, तुरंत प्रयागराज गए और सार्वजनिक मंच से घोषणा किए जांच के पहले, क्या कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, अतीक अहमद के इस हत्या में हाथ नहीं है। और दूसरा, जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आ रही थी और बलात्कारी दंडित किए जा रहे थे, उस समय आपके नेता बलात्कारियों के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो आपका जो चरित्र है और इतिहास है अपराधियों के साथ खड़ा होने की है और सत्ता के लिए समाज को जातियों में बांटने की। जी ठीक। अशोक भाई, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि ये नंबर गलत डायल हो जाएगा, चुनाव में नुकसान हो जाएगा? क्योंकि देखिए बहुत प्रैक्टिकल होकर समझे, यादव आपके साथ कंसोलिडेट है 90%, ठीक, इससे ऊपर कहां से कंसोलिडेट हो सकता है? वो तो होने, वहां तो सैचुरेशन है क्या? और ये नारायणी सेना और अहिर रेजिमेंट ब्राह्मणों के गांव में उतार दोगे तो ब्राह्मण छिटक जाएगा आपसे। वो 12% है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो और जिसकी उम्मीद पर आपने पिछले 8 साल से लगातार एक नैरेटिव बनाया भी है कि भाजपा ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, अभी अरविंद जी कुछ बातें कह रहे थे। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकता है कि पुलवामा की घटना हुए 6 घंटा नहीं बीता था अरविंद जी, और वो व्यक्ति इतना निर्लज व्यक्ति, जो पुलवामा के शहीदों का फोटो बनवाया होर्डिंग पर, और निर्लज व्यक्ति चला गया कहां? चूरू में वोट मांगने। याद है उस व्यक्ति का नाम? वो नाम मैं नहीं लूंगा। जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना गिर सकता है कि अपने उत्तर प्रदेश में उनके खुद के विधायक सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि बहराइच दगा भाइयों ने कराया, तो इतना नीचे गिरे हुए व्यक्ति जब सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं तो सत्ता का चरित्र क्या कर सकते हैं? अब अपराधी, आप जाति विशेष के अपराधी हैं अगर, तो आपको सेवा की जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जातिवाद है यहाँ सत्य में। इतना जातिवाद इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं देखा था जातिवाद। दूसरी बात मैं आपकी मूल सवाल पर आता हूँ। आप देखिए अपने बैकग्राउंड में आप बार-बार फोटो लगा रहे हैं, मेरे आप कृपया इसको निवेदन है जो करके दिखाएं। जानते हैं कौन है? राजस्थान के विधायक भाजपा के बाबा बालकनाथ, और वो रंगा सियार, जिसको हम लोग कहानी में पढ़ते थे, रंगा सियार, वो बाबा बालकनाथ के साथ। देखिए तो ये स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? जातीय संगठन चाहती है, यादव वर्सेस ब्राह्मण करना चाहती है। ये कौन है बाबा बालकनाथ के साथ? ये नहीं, ऐसे दर्जनों फोटो मेरे पास, एक फोटो इसमें रंगा सियार दिख जाएगा। समझ रहे हैं? भाजपा के तमाम पदाधिकारी बीच रंगा सियार बैठा हुआ है। तो इस तरह के रंगा सियार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी टाइटल जो है यादव हो जाएगा तो उसको अखिलेश यादव जी से जोड़ देंगे और सब लोग मान लेंगे। ये जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी की डीएनए में है। जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, उन्माद, हिंसा, अलगाववाद, these all things are inherited। तो आपको पहचानना की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी चिंता हो रही थी आजम खान साहब की, जिसने जुल्म किया इतना कि उनके पूरे परिवार को जिम्मेदार दिया, उनके ऊपर अत्याचारों का हाथ तोड़ दिया। उस पार्टी के प्रवक्ता बड़े निर्लज्जता से कह रहे हैं कि आजम खान के साथ आप नहीं खड़े हैं। अरे हम तो उनके साथ तन मन धन हर तरह से खड़े हैं, लेकिन आपके जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है उसका हिसाब हम लोग देंगे। कैसे आप पूरा प्रदेश देख रहा है? आप ये बताइए कि आपने उन दोनों कथावाचकों को पुरस्कार देके बुला के, आपने पार्टी कार्यालय बुला के पुरस्कार देके दोनों को, और आपने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरा जीवन
जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरा जीवन दे दिया, चीजें दे दी। देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, चीजें होगी, ठीक है, पर लेकिन मेरा फर्ज यह है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और मेरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कहीं कष्ट में है तो मुझे खड़ा होना चाहिए। आज तक अखिलेश यादव कोई मिलने गए क्या? आप मुझे बताइए, आज तक कोई ऐसा बयान दिया क्या? पर उनकी याद नहीं आई। अब किसी ने अगर अपराध किया है, फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं, किसी महिला को छेड़ा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको बुलाकर, बस क्योंकि यादव है इसलिए, आप बताइए क्यों यादव है इसलिए बुलाकर पुरस्कार दे रहे हैं, इसलिए बुलाकर कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे? तो ये चीजें ठीक नहीं है। और देखिए, जब आप करेंगे तो लोग उंगली तो उठाएंगे ना आपके ऊपर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप